Amazon UAE का स्कोप क्या है? को लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू यूएसए मार्केट? कंडीशन अप्लाई करती हैं कि आप चेक करें कि आपके लिए यूएस बेस्ट है, यूके बेस्ट है, किस हिसाब से बेस्ट है। जो हमारा बिगनर है वो थोड़ा कंफ्यूज है बिकॉज उस वक्त उसमें Amazon भी अवेलेबल है और नून भी अवेलेबल है। अगर आप यूएई के अंदर भी सेलिंग कर रहे हैं तो आपके पास कंपनी होना लाजमी है। यूएई के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका बजट है उसमें रहते हुए आप कामयाब हो सकते हैं। Amazon पे आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो एवरेज आपके 6 से 8 मंथ लग जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है इसमें हम Amazon की ग्राउंड रियलिटी को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं यूएई मार्केट की या अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया मार्केट की, तो इस वक्त यूएई से लेके केएससी की एक्सपेंशन तक के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। जीसीसी मार्केट इस वक्त 2026 में बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है उसको टच करने जा रही है और इस वक्त सऊदी अरेबिया एंड यूएई की जो मार्केट है वो फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो रियल टाइम एक्सपीरियंस पे हम डिस्कस करेंगे और इनसाइट देखेंगे, रियल केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एग्जिस्टिंग सेलर्स और हमारे जो बिगिनर्स हैं वो इस सेशन से फायदा उठा सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर अमान मेमन साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से यूएई और केएससी की मार्केट में आप ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से बिगिनर्स इसमें अपना नाम कमा सकते हैं। तो बात करते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर आस्किंग। आप कैसे हैं? ठीक है जी जी, अल्लाह का शुक्र। सर अगर मैं बात करती हूँ, हर जितने भी हमारे Amazon से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी कोई ना कोई एक यूनिक स्टोरी है जो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन होती है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी रियल स्टोरी क्या है? आपने कहाँ से अपना जर्नी शुरू किया और आपको क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं बिलोंग करता हूँ हैदराबाद से। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो अराउंड 2021-2020 के राउंड अबाउट हुई। उस टाइम ये है कि मेरी इंजीनियरिंग की जो जर्नी है वो अभी स्टार्ट ही हुई थी। मेहरान यूनिवर्सिटी से मैं इंजीनियरिंग अभी कर ही रहा था। ठीक है। अभी मिड्स ही हुए थे तो ऊपर से के कोविड आ गया था। तो कोविड आ गया तो सारी जो क्लासेस वगैरह सारी जो चीजें थी वो ऑनलाइन शिफ्ट होती थी, तो काफी टाइम बचता था पीछे। और मुझे वैसे भी था कि बिजनेस करना है, एजेंसी साइड आना है, सर्विसेज स्टार्ट करनी है। तो मैं एक्सप्लोर करता था, कभी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता था, कभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ चला जाता था। तो उसके दौरान बार बार एनेबलर्स की जो वीडियोस हैं वो मुझे पिन करती रहती थी। तो वहीं से ही मैंने देखा कि यार कुछ ना कुछ एनरोल हो जाना चाहिए, उसके बाद देखना है, वैसे भी टाइम बच रहा है। बिल्कुल सही। तो उस टाइम हैदराबाद में जो है वो ऐसा कोई एनेबलर्स का या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कैंपस नहीं होता था। तो मेरे फ्रेंड्स थे तो उनके पास में जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और वहाँ से जो है वो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपनी जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह वहाँ से ली, वहीं पे मैंने काम वगैरह स्टार्ट किया। और अगेन जब तक मैं कोर्स कर ही रहा था तो एनेबलर्स तब तक हैदराबाद में आ चुका था। ठीक है। तो इस्लामाबाद के बाद वापस जो मैं हैदराबाद आया तो हैदराबाद में ही एज ए स्टूडेंट वहाँ पे वर्क ज्वाइन करके अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह को मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया और करता गया, काम वगैरह करते गए, ट्रेनिंग्स वगैरह होती गई। और आप कह सकते हैं कि तकरीबन 10 मंथ ऐसे थे कि 10 मंथ तक मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला। यानी 10 मंथ तक मैं सिर्फ काम करता रहा, हंटिंग करता रहा, सोर्सिंग मुख्तलिफ, इवन ना ही कोई इंटर्नशिप ना ही कोई काम। 10 से 11 महीने बाद जो है वो मुझे मेरा पहला क्लाइंट क्लोज हुआ। अभी भी मुझे याद है कि वो $200 पे क्लोज हुआ था और उसने जो मुझे इनिशियल अमाउंट भेजी थी वो $100 की, तब बनती रही तकरीबन 17 से 18 हज़ार रुपये डॉलर्स। तो अभी का वहाँ का डिफरेंस देख लें। तो वहाँ से एक मुझे बूम मिला और फिर मैंने जो है वो फिलहाल वो जो इंजीनियरिंग वाली मेरी जो एजुकेशन थी उसको मैंने लेफ्ट आउट किया और इस जर्नी को भी मैंने कंटिन्यू किया। और जर्नी को जो है वो कंटिन्यू करके 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 फिर साइड में एजुकेशन भी कंटिन्यू कर ली, बिजनेस साइड, और जर्नी को ही एज ए फ्रीलांसर और फिर एज ए एजेंसी ओनर और उसके साथ साथ अब तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं मैं एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म में जैसे स्टूडेंट आया था वहां से लेके एजेंसी ओनर और अब एज अ ट्रेनर जो है वो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। सर मुझे बताएं कि अभी जैसे हम यूएई मार्केट की बात कर रहे हैं, सर मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यूएसए में या यूके में अपना जो है आप Amazon का काम शुरू करें, वहां से उनको ज्यादा फायदा है। तो एज एन एक्सपर्ट जैसे आप यूएई को देखते हैं तो मुझे ये बताइए कि Amazon यूएई का स्कोप क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, या आपको लगता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू यूएसए मार्केट और यूके मार्केट? अच्छा देखें, इसका ना मैं कोई एक करेक्ट आंसर एक नहीं हो सकेगा। वो इस वजह से क्योंकि यूएस या यूके, यूरोप की कोई भी मार्केट प्लेस, इवन ऑस्ट्रेलिया साइड आप अगर चले जाएं
तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मार्केट प्लेस अच्छी है और सब सेलर्स ने वहां जाना है। कंडीशन अप्लाई करती हैं कि आप चेक करें कि आपके लिए यूएस बेस्ट है, यूके बेस्ट है, किस हिसाब से बेस्ट है। तो उसको भी अगर हम इन शॉर्ट डिस्कस करें कि अगर कोई सेलर आ रहा है या कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि ब्लाइंडली स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ होती है, वो अपने वीएस से डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके लिए मार्केट प्लेस कौन सी बेहतरीन है। तो बेस्ट आइडिया यहाँ पे जो परफॉर्म करता है वो ये है कि अगर यूएसए के अंदर आप जा रहे हैं, आपने यकीनन सुना होगा कि हर कोई कहता है कि अमेज़न अब सैचुरेट हो गया है, अमेज़न पे बहुत ज्यादा रश हो गई है, यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स आपके फेल्स होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। तो यूएस के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, क्योंकि अमेज़न का 60 to 70% जो रेशियो आता है वो यूएस से आता है। तो वहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वहां आप जा रहे हैं, आपको 40-50 हजार डॉलर्स लगाने पड़ते हैं, आपको टाइम लगाना पड़ता है, ब्लीडिंग लगानी पड़ती है, जो कि हर सेलर के पास नहीं होती है। अब सेलर्स यहाँ पे करते क्या है, सेलर्स ये करते हैं कि वो 10,000 15,000 डॉलर्स के साथ यूएस के अंदर एंट्री करते हैं, यूके के अंदर एंट्री करते हैं, और उनकी स्ट्रेटजीज में भी मसला होता है, तो वो फेलियर हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अमेज़न बहुत सैचुरेटेड है, वहां से वो हट जाते हैं। अब यहाँ की निस्बत हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप गल्फ साइड आ जाएं, जो कि सेकंड टियर कंट्रीज है। नो डाउट आपका जो सेल्स वेलोसिटी जो यूएस यूके के अंदर है उतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपका बजट भी कम लग रहा है। 10,000 15,000 डॉलर में यूएस में अगर आप 1 से 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, सेम अमाउंट में आप जो है यहाँ पे 3 से 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। आपका जो है वो रिस्क भी यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, सारी चीजें आपके डिवाइड हो जाती हैं। तो इस हिसाब से आप अगर एज अ न्यू सेलर आना चाह रहे हैं, आप कम रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो गल्फ मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, जैसे आप अभी बात करें गल्फ साइड की, मैं यूएई की बात करूं तो उसमें भी जो हमारा बिगनर है वो थोड़ा कंफ्यूज है, बिकॉज उस वक्त उसमें अमेज़न भी अवेलेबल है और नून भी अवेलेबल है। तो एज एन एक्सपर्ट मुझे बताएं कि दोनों में से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए, नून साइड पे जाना चाहिए या फिर अमेज़न साइड पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल सही आप बात कर रही हैं। ऐसा ही है, जब हम किसी को बताते हैं कि यार यूएई आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, या तो उन सेलर्स को हम बताते हैं जो कि इंटरनेशनली ऑलरेडी जो है वो अपना यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हमें यूएई के अंदर स्विच होना है। अब यूएई के अंदर भी 2 प्लेटफॉर्म से, अमेज़न और नून। नून भी नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यूएई की बात करें या हम इवन केएसए की बात भी करें, तो नून भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बजाय इसके कि आप सिलेक्ट करें कि आपने अमेज़न पे स्टार्ट करना है या आपने नून पे स्टार्ट करना है, तो आपने दोनों पे स्टार्ट करना है। अभी 2026 जैसे स्टार्ट हुआ है, इससे पहले ये था कि आपका जो बिजनेस अमेज़न पे आप करने जा रहे हैं यूएई के अंदर, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते थे। इंडिविजुअल अकाउंट से मुराद कि आपने जस्ट पासपोर्ट लगाना है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है, आपने कोई यूटिलिटी बिल किसी भी हिसाब से आप लगा के, बैंक कार्ड वगैरह का लगाने, आपका अमेज़न का अकाउंट स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, बट अब न्यू पॉलिसी ये है, ये 2026 से, कि अगर आप यूएई के अंदर भी सेलिंग कर रहे हैं तो आपके पास कंपनी होना लाजमी है। अब नून पे पहले से ही कंपनी थी तो लोग वहां पे थोड़ा कम जाते थे और अमेज़न पे एकदम से सेलिंग करते थे। अब क्योंकि अमेज़न के ऊपर भी आपको कंपनी लाजमी चाहिए, तो अब आप वैसे भी जो है वो अपना सेम कंपनी को इस्तेमाल करके आप अमेज़न पे भी अकाउंट बना सकते हैं, आप नून पे भी अकाउंट बना सकते हैं। तो अकाउंट वाला आपका यहाँ पे मसला हल हो गया। दूसरी बात आ जाती है प्रोडक्ट सिलेक्शन की। ठीक है, नून पे वैसे भी आपको टूल ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि अमेज़न पे आपको हीलियम 10 और भी मुख्तलिफ टूल्स मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो आपका नोन पे जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, आप देखें अमेज़न पे वो कैसा प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यूएई मार्केट प्लेस है, बायर्स सेम है, बायर्स का बिहेवियर सेम है। सो इन मोस्ट ऑफ केसेस जो प्रोडक्ट आपकी अमेज़न पे अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, वो आपका नून पे भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आए, दोनों जगह से फायदा उठाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी यूएई की हम बात कर रहे हैं कॉस्टिंग की, उसमें एलएलसी पे कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली आएगी अगर आपने वहां से अपना स्टार्ट लेना है। तो आपके ख्याल में हमारे पास 2 मार्केट्स अवेलेबल है, जैसे हम यूएसए की भी मार्केट की बात कर रहे हैं, यूके एंड वर्सेज यूएई। तो आपको क्या लगता है कि या तो हमें अपना जो आपका अमेज़न है वो आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, यूएई में अपनी कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए, उसकी क्या कॉस्टिंग है, या फिर यूएसए यूके में अपना अकाउंट बना के और आप एज अ सेलर यूएई से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग बेस्ट चीज क्या है? बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब मसला ये है कि हमारे पास भी काफी स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स की या सेलर्स की ये क्वेरीज होती है कि यूएई के अंदर जो कंपनी बन रही है वो 4,500-5,000 दरम
जो कि हम डॉलर्स में बात करें तो 1800 से 2000 डॉलर्स की बनती है। बिल्कुल वो सही। कहते हैं कि यार हम जो है वो यूएस के एलएलसी के ऊपर भी तो बना सकते हैं। यूएस में एलएलसी बनती है आपकी 400 डॉलर्स की, ठीक तो है। वहां पे बन रही है 1800 डॉलर्स की। अमेजोन और उन दोनों को अलाउ करते हैं कि कहीं की भी कंपनी हो आप आके यूएई के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है वेट, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि यूएई गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है 5%। ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है, यूएई की गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपकी कंपनी अगर यूएई बेस्ड है, जो कि वैसे एक्सपेंसिव है, बट अगर कंपनी आपकी यूएई बेस्ड है तो आपने वेट पे नहीं करना ठीक है। जब तक आपकी लास्ट 12 मंथ की जो सेल है वो 4.25 लाख धर्म तक नहीं पहुंच जाती। ओके। तो इसमें भी टाइम लगता है, हमें टाइम लगाना पड़ता है, तो हमें अच्छी खासी रिलैक्सेशन मिल जाता है, बिल्कुल। बट अगर आप यूके की एलटीडी पे आना चाह रहे हैं, अगर आप यूएस की एलएलसी पे आना चाह रहे हैं, तो अब एज सच आपके लिए कोई भी अलाउ नहीं है। आपने हर्डल नहीं है। अब आपको वो अलाउ नहीं करेंगे कि आप सेल डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेट जो है वो आपने पहले दिन से रजिस्टर करवाना है। ओके। वेट की फॉर्म में यहाँ पे आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आप ठीक है। इंटरनेशनल सेलर हैं, आज अमेजोन पे सेल करना है, 8 वेज रजिस्टर करवाएंगे और जो सेलिंग कर रहे हैं क्वार्टरली वो वेट आप पे करेंगे। तो ये जो ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे आपको थोड़ा जो है वो बेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल तो सही, दोनों जगह बिल्कुल सही। डिफरेंस है। अच्छा, मुझे लगता है डिपेंड करता है आपकी बजटिंग पे। अगर तो आप वेट कर सकते हैं तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा यूएई साइड पे। लेकिन अगर वहां पे यूएस से यूके मार्केट को आपने अप्रोच करना है तो उसके लिए आपको फौरी तौर पे सारा एक्सपेंस जी, बेयर जी, करना बिल्कुल। पड़ेगा। आई गॉट इट, आई गॉट। सर, आप मुझे कोई अपनी रियल टाइम कोई केस स्टडी ऐसी है या रियल टाइम स्टोरी है जो आप डिस्कस करना चाहें, यहाँ पे ऑडियंस को बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने इसको स्टार्ट किया और इस वक्त वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है और इस वक्त स्टैट्स क्या है उसके? बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीपल लॉन्चेस की, मल्टीपल ब्रांड्स हमने स्टार्ट किए। शुरुआत में काफी गलतियां भी हुई, काफी मिस्टेक्स भी की, प्रोडक्ट सिलेक्शन में, सोर्सिंग में बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे, तो नो डाउट जो है वो काफी मसले वसाइल आए। बट अगर मैं उनमें से एक वन ऑफ सक्सेसफुल की अगर आप बताऊं, जिसमें हमें स्टार्ट में काफी हर्डल्स भी आए, काफी सिलेक्शन में हर्डल्स भी आए, और उन सबको फेस करके उन सब पे जो है वो हार्ड वर्क वगैरह करके टाइम वगैरह लगा के आज उसको हमने कैसे जो है वो यूएई के अंदर एक वन ऑफ दी कह सकते हैं रिपोर्टेबल ब्रांड हमने बनाया। तो उसका मैं बताता हूँ कि हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया था गालिबन 2022 या 2023 में। ठीक है। अब जो मेरा क्लाइंट था उसका भी ये था कि वो भी बिल्कुल जेनेरिक बंदा था, मैं भी जेनेरिक, यानी हमें बस ये मालूम था कि हमने अमेजोन यूएई के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी नीच साइड जानी है। तो यहाँ पे हमें मसला था, हम हर प्रोडक्ट की साइड घुस जाते थे, हम हर कैटेगरी में चले जाते थे और देखते कि ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है कि नहीं, ये बेहतर हो सकता है कि नहीं। और ऐसे ही रेंडमली हमने जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का हमने एक प्रोडक्ट पिक कर लिया। ठीक है। अब प्रोडक्ट जब आपने पिक कर लिया तो अब हमें मालूम हुआ कि यार अब जो दूसरा प्रोडक्ट अगर हमने लॉन्च करना है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कर रहे हैं, दूसरा किसी और कैटेगरी में कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या करना होता है, आपने एक ब्रांड बनाना होता है। ठीक है। आपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्चेस जस्ट नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि बस आप आज एक प्रोडक्ट लगाया फिर 10 प्रोडक्ट हो गए, 100 प्रोडक्ट। जब आपकी यह मेंटेलिटी होती है कि आपने एक ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको मालूम है ब्रांड मोस्टली एक ही कैटेगरी में परफॉर्म कर रहा होता है। तो शुरुआत में फिर एक कैटेगरी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक फाइनलाइज कर ली, उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड करने में हमें ये मसला आ रहा था क्योंकि यूएई के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं। ठीक है। Xiaomi है और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं, तो उनको कॉम्पीट करना, उनकी ब्रांड वैल्यू है, उसके बाद उनको कॉम्पीट करना, यहाँ पे मल्टीपल समय हर्डल्स आए। बट फिर भी उससे रिलेटेड जो हमने नीचेस वगैरह हैं वो की, और उसके साथ साथ हमें एक नई कैटेगरी ऐड करनी पड़ी। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो हमने मल्टीपल उसमें कैटेगरीज ऐड करते गए। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है वो हमने प्रोडक्ट्स ऐड की और हम 12 से 15 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तक पहुंच गए। ठीक है। ये तो हमारी हर्डल्स थी कि यानी हम नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं तो सेम कैटेगरी में नहीं मिल रहे। दूसरी हमें हर्डल्स यही कि प्रॉफिट गेट होने में। अमेजोन पे आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो एवरेज आपके 6 से 8 मंथ लग जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने में। ठीक है। हम क्या करते थे, मिसाल दो 10 प्रोडक्ट्स अगर हमने लॉन्च किए, 5 प्रोडक्ट्स हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, बाकी वाले जो 5 प्रोडक्ट्स है क्योंकि अभी वो नए लॉन्च है वो हमें लॉस दे रहे हैं, मार्केटिंग में अलग रही है। तो जब आप नेट बना के क्लाइंट को बेचते थे, क्लाइंट कहता था मुझे तो यार 1 रुपया भी मंथ के एंड में नहीं बचा। हालांकि उसे हम कैसे बताएं कि जो हमने पहले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे वो तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो नए हैं तो फिर यहाँ पे काफी मसले मसाइल भी आए। कुछ क्लाइंट समझते थे, कुछ क्लाइंट्स नहीं समझते थे, जिस वजह से रिटेंशन में भी मसला आया। तो यहाँ पर काफी ज्यादा हर्डल्स आए, तो इस हिसाब से इस पे वर्किंग कंटिन्यू की और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो है वो क्लाइंट वगैरह के साथ भी हर चीज बात मुतमिन है, सारी चीजें क्लियर हैं और इस हिसाब से अब जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो हम ऐड करते हुए आ रहे हैं। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स वेट कर रहे हैं, कैटलॉग भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के वो फार्म में हम अमेजोन पे भी हैं
और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने शुरुआत में अमेजोन से किया था, अब अमेजोन से अब उसको हम नून के ऊपर भी लेके आए, तो अब बिल्कुल दोनों सही। प्लेटफॉर्म्स पे जो लग रहे हैं। अब आगे के भी हमारे स्टेप्स हैं कि अब सिर्फ मार्केट प्लेसेस पे जो है हमने डिपेंडेंट नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि हमने अमेजोन पे सेल करना है, नून पे सेल करना है, अब हम पर्सनल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अगर सेलिंग करते हैं तो डेफिनेटली ये आपसे चार्ज करती हैं, अपनी कमीशन चार्ज करती हैं, मुख्तलिफ फीसेस वगैरह चार्ज करती हैं। तो ठीक है। इनके साथ साथ पर्सनल वेबसाइट होना आपके लिए लाजमी है, तो आप ताकि आप जो है वो हर जगह बायर को जितनी ज्यादा आप जो है वो ऑप्शंस देंगे उतना आपका ब्रांड ग्रो होगा। बिल्कुल सही है सर। मुझे लगता है जो आपने अभी केस स्टडी डिस्कस किया, इसमें पेशेंस एंड कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Exactly. बिकॉज यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैं, मिस कमिटमेंट्स लोगों के साथ भी हैं, और टीम वर्क भी कहीं ना कहीं आप हो जाता है कि आप क्लाइंट से कमिटमेंट करते हो, बाद में वो फिर लॉस हो रहा है तो वो फिर वो आपके साथ मिस कमिटमेंट हो जाती है। Yes, तो मुझे लगता है कि इस वक्त पेशेंस एंड कमिटमेंट के साथ अगर और अच्छी स्ट्रैटेजीज जो हैं उसको अपनाते हुए आप अपनी चीज लेके चलते हैं तो कामयाबी फिर आपको मिल जाती है। सर, सऊदी अरेबिया की मैं बात कर रही हूँ कि जीसीसी मार्केट इस वक्त बेस्ट मार्केट जा रही है। अगर मैं अमेजोन की बात करूँ तो यूएई की जो मार्केट है वो अगर एक्सपैंड करती है केएसए साइड पे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या एग्जैक्ट टाइम होगा, स्पेशली अगर मैं यूएई मार्केट की बात करूं कि कौन से टाइम पे वो अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं और क्या बेस्ट स्टेप हैं जो लिए जा सकते हैं फॉर एक्सपेंशन? काफी ऐसे सेलर्स हैं जो कि यूएई के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो अपने बिजनेस को डेफिनेटली एक्सपेंड करना चाह रहे होते हैं। तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि जब आपकी यूएई के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रॉफिट देना लग जाए, ठीक है, आपने क्या करना है, सेम आपकी जो कंपनी है जिसपे आप अमेजोन का काम कर रहे हैं यूएई के अंदर, उसी कंपनी पे आप केएसए के अंदर अकाउंट बनाएं, ठीक है, केएसए के अंदर सिर्फ वेट रजिस्टर करवाएं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स को आप उठा के केएसए के अंदर एज ए इंटरनेशनल सेलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी विद इन 1 to 2 days आप ये सारा प्रोसेस करें और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइव हो जाएंगे केएसए के अंदर। इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट जब आ रहा है उस वक्त आप एक्सपेंशन की तरफ जाएं, उससे पहले आप वहां पे भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करके फर्दर लॉस जो है वो बिल्कुल उस साइड पे ना चले जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मार्केट में फिलहाल ध्यान रखें, उसको प्रॉफिटेबल बनाएं, वहां से काफी चीजें आप सीखेंगी तो फिर आप और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी केएसए के अंदर। बिल्कुल सही सर। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि जी ई कॉमर्स में पैसे कमाना बहुत आसान है, इतने ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं। तो रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ 2026 में अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जो बिगिनर है हमारा, उसके लिए आपकी सजेशन क्या है कि वो कहाँ से शुरू करे और मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए? अच्छा, आपने अमाउंट के साथ ना हिडन बजट की भी, हिडन जो एक्सपेंस है उनकी भी बात करनी है, बिकॉज जनरली हमें ये तो पता चल जाता है कि आपको मिनिमम इतने पैसे चाहिए, लेकिन हिडन क्या एक्सपेंसेस आएंगे उसका कोई नहीं बताता। तो आपने वो मुझे एक रोड मैप बताना है रियलिस्टिकली के रियल ग्राउंड्स पे कि क्या अमाउंट होनी चाहिए, हिडन चार्जेस क्या हैं और स्टेप्स क्या हैं जो हमारा बिगिनर है उसके लिए। बिल्कुल। अब काफी ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि उनको यूएई के अंदर स्टार्ट करना है, तो यूएई के अंदर क्या है कि बिजनेस जो सेटअप कॉस्ट है वो आपकी 5,000 दिरहम लगनी है, जो कि आपकी 5,000 दिरहम में अकाउंट बनेगा आपका। उसके बाद अकाउंट की जो सब्सक्रिप्शन फी अमेजोन या नून की बात की जाए वो कोई चार्जेस नहीं है, आपके 5,000 दिरहम लगते हैं बिजनेस सेटअप में। उसके बाद आप प्रोडक्ट लॉन्च की अगर हम बात करें तो 6 से 7,000 दिरहम आपके लगते हैं एक प्रोडक्ट लॉन्च होने में, जिसमें आपकी टेस्टिंग इन्वेंट्री, मेन इन्वेंट्री, इमेजेस वगैरह, उसकी मार्केटिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यानी 5,000 दिरहम आपके बिजनेस कॉस्ट के लगे और 7,000 दिरहम आपके एक प्रोडक्ट लॉन्च के लगे। 2 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आप 7,000 को डबल कर लें, 3 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसको ट्रिपल कर लें जी। और रिकमेंड भी यही किया जाता है कि अगर आप गल्फ मार्केट प्लेस के अंदर आ रहे हैं तो मिनिमम आप 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। ठीक है। और जो मैंने आपको कॉस्ट बताई उस हिसाब से तकरीबन 20,000 आपको 3 प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए, 5,000 दिरहम आपको चाहिए कि आपने जो वो कंपनी रजिस्टर करवानी है। तो यानी आपके पास 25 से 30,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए। अब 25 से 30,000 दिरहम के बाद भी आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि 1 महीने बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, 2 महीने हो जाएंगी, नहीं। ये एक प्रोसेस है जिसमें कम से कम भी 6 मंथ, 8 मंथ, समटाइम्स आपको जो है वो साल भी लग जाता है। तो यानी आपने आना है कि ये मैं 30,000 दिरहम लेके आया हूँ, 1 साल तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से जो आ रहा है मैंने इस पे रीइन्वेस्ट करना है, इसको ग्रो करना है। उसके बाद जो होगा वो डेफिनेटली आप देखेंगे अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं तो गल्फ मार्केट आपको बेहतरीन आउटपुट देंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर कमिंग। बिकॉज अगर मैं आज की सेशन की बात करूँ तो आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो हमारी यूएई मार्केट है, केएसए मार्केट की अगर हम
बात करें, या फिर अगर हम यूएस और यूके की बात करें तो बड़ा इनसाइट आपने हमें नॉलेज दिया है कि किस तरह से हम यूएई में भी अपना बिजनेस जो ऑनलाइन का है अमेजोन वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि किस तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कौन से स्टेज पे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गल्फ साइड पे अमेजोन की जो मार्केट है वो किसी से कम नहीं है। Yes. यूएस से यूके की मार्केट को नजर में रखते हुए आप यहाँ पे भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही आप वाली बात है कि कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका बजट है उसमें रहते हुए आप कामयाब हो सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। होपफुली हमारी जो ये डिस्कशन है ये हमारे जो ऑडियंस सुनने वाली हैं, जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।